एंड वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रंगोली रंगों की होली, मंडे टू फ्राइडे 2:30 से 4 बजे। और आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, मैं भी कॉफी की चुस्कियां ले रही हूँ। 416-321-1300 हमारे स्टूडियो का नंबर है। 4163211300। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन जिन्हें कहा गया, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन तो ऑफ कोर्स थी वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडीज की। इनफैक्ट दिलीप कुमार के साथ जो उनकी 2 फिल्में शुरू में आई, वो दोनों की दोनों जो थी वो कॉमेडीज थी। उन्होंने आज़ाद की उनके साथ, 2 सितारों का ज़मीन पर है मिलन आज की रात, एंड इट वाज अ टोटल कॉमेडी। और मज़े की बात यह है कि वो जो दोनों एक्टर्स है, जो ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन कहे जाते थे, उन दोनों ने इतनी अच्छी कॉमेडी भी की। तो एक अच्छे एक्टर की पहचान ये है कि वो जो रोल करते हैं उसी में एकदम वही कैरेक्टर में ढल जाते हैं। और अंडरस्टेटमेंट जो दिलीप कुमार ने शुरू की इन मेल एक्टर्स, उस चीज़ को फीमेल्स में शुरू किया मीना कुमारी ने। और मीना कुमारी के बाद आई वुड से वहीदा रहमान ने उसका एक तरह से थ्रोन संभाला उनका। लेकिन मीना कुमारी का, हालांकि स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, लेकिन मीना कुमारी ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि अनलेस शी प्रूव्स हरसेल्फ टू बी एन एक्ट्रेस रादर देन अ स्टार, तो ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं। ये नहीं मैं कहती कि वो सुंदर नहीं थी, शी वॉज क्वाइट गुड लुकिंग, लेकिन उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई वो अपने टैलेंट के दम पे बनाई। और उस ज़माने में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती थी एक एक्ट्रेस बनने के लिए। चेहरा मोहरा तो चाहिए, लेकिन आवाज़ जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, अच्छी आवाज़। अब यहाँ तो आजकल रानी मुखर्जी जैसी आवाज़ को बड़ी हस्की और बड़ी सेक्सी वॉइस कहा जाता है, लेकिन उस ज़माने में मीठी आवाज़ होना बहुत ज़रूरी था। और मीना कुमारी के साथ ये बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि शी हैड अ वेरी गुड वॉइस। आप क्या ये जानते हैं कि उनकी जो बायां हाथ था उसमें 6 उंगलियां थी सेट। अच्छा। और इसलिए तुम देखो कि जब भी उनका कोई सीन ऐसा आता है तो उनकी जो साड़ी है वो लिपटी हुई होती है उनके उस हाथ पे। तो बड़ी कलात्मक, इनफैक्ट ये उनका एक सिग्नेचर, जैसे कहते हैं ना कि एक सिग्नेचर उनका स्टाइल बन गया कि उनकी जो साड़ी थी वो लपेटी रहती थी, तो लोग कहते वाह क्या हया है, क्या शर्म है, क्या फेमिनिटी है। अरे वाह। तो उन्होंने उसको एक अपना स्टाइल बना लिया। और अच्छी अदाकारा तो थी, बहुत अच्छी शायरा भी थी। चांद तन्हा है आसमां तन्हा ये करके उनकी गज़ल है, 5-6 उनकी नज़में हैं जो बाद में गुलजार साहब ने रिलीज़ की, उन्होंने खुद गाई हैं। शी वॉज अ गुड सिंगर ऑल्सो। काफ़ी ट्रेजेडी उन्होंने लाइफ में अपने खुद इनवाइट की। शी गॉट मैरिड टू कमाल अमरोही, लेकिन वो किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। और मीना कुमारी के बारे में थोड़ी बात हम आगे चल के और करेंगे, बिकॉज जो देवी थी, जो पहली गॉसिप कॉलमिस्ट थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, वो कहती हैं कि बचपन में वो मीना कुमारी को जानती थी तो उनके घर खेलने जाती थी, और मीना कुमारी बड़े प्यार से उनकी कंघी किया करती थी, उसमें रिबन लगाया करती थी। और वो कहती हैं कि मतलब शी कुड नॉट एक्चुअली एम्ब्रेस अ पर्सन, शी वाज सो, उनको एक एवर्जन था ह्यूमन टच से। और यही वजह रही कि उनकी शादी जो थी कमाल अमरोही के साथ चल नहीं पाई, और टूट गई शादी। लेकिन शादी के बाद बहुत साल बाद उन्होंने पाकीज़ा जो पहले शुरू की थी वो उन्होंने पूरी की। और पाकीज़ा एक्चुअली जब रिलीज़ हुई तो पाकीज़ा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स, राइट। लेकिन डू यू नो सेट कि जब पाकीज़ा रिलीज़ हुई तो फर्स्ट 2 वीक्स में इट वाज नॉट डूइंग वेरी वेल। अच्छा। इट वाज लग रहा था कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी, और हो भी जाती, लेकिन 3rd वीक में मीना कुमारी की डेथ हो गई। और कमाल अमरोही की किस्मत खुल गई, बिकॉज पीपल सेड दिस इज द लास्ट फिल्म ऑफ मीना कुमारी, सो पीपल थ्रॉन्ग्ड द सिनेमा हॉल्स। तो वो मर के भी मरते मरते भी वो कमाल अमरोही के लिए भला कर गई। अरे वाह। बिल्कुल। देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम टपंखे हो कि नहीं, लेकिन आदमी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो। बिल्कुल। तो आपने बात की रानी मुखर्जी की, तो उन्हीं की मूवी का एक जो नेक्स्ट गाना है मैं आपके लेकर आ रहा हूँ, वो है फ्रॉम द मूवी दिल बोले हड़ीप्पा। क्या बात है।